वह सबसे मजबूत जीन संशोधित योद्धा है। उसका पूरा शरीर टाइटेनियम मिश्र धातु से बना है, जिसे अविनाशी अस्तित्व कहा जाता है। उसके दुश्मन स्वाभाविक रूप से साधारण नहीं है। यह मजबूत और दुष्ट है। इस समय मजबूत अपने घर लौट आया है, अपने भाई को उसके लिए विभाजक की मरम्मत करने दे रहा है। उसी समय मरम्मत के रूप में ज़ियाओमी ने लाओ हेई की हथियार प्रणाली पर आक्रमण किया, जो उनकी बंदूकों को बेकार कर सकता है। और मजबूत और दुष्ट अपने कबीले के लोगों के साथ एक जाल की योजना बना रहे हैं, यहाँ लाओ हेई से लड़ने के लिए तैयार हैं। रात में उसके भाई ने विभाजक की मरम्मत की और ज़ियाओमी की जान आखिरकार बच गई। हर बार जब लाओ हेई लोगों को मारने के लिए ले जाता था तो मजबूत नंगे पैर चलता था, अपने कबीले के साथ चिल्लाता और उकसाता था। लाओ हेई ने सीधे गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन अगले ही पल सभी हथियार बेकार हो गए। ये हस्तक्षेप था जिसने एक भूमिका निभाई। मजबूत ने पहले एक पिका को उड़ा दिया और जेसन की कार ने पहले से बिछाए गए जाल को प्रज्वलित कर दिया। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। वे अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए दौड़ पड़े। लोगों का एक समूह रात दिन लड़ता रहा। अंत में मजबूत पक्ष ने बढ़त ले ली। इस समय लाओ हेई के सुदृढ़ीकरण आ गए। लाओ हेई परेशान करना जारी नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने ज़ियाओमी को पकड़ लिया और उसे एक हेलीकॉप्टर पर रख दिया। जेसन और ज़ियाओमी ने उसका पीछा करने के लिए एक ट्रक चलाया। इस समय हेलीकॉप्टर ने अभी अभी उड़ान भरी थी। उन्होंने कार को ढलान पर चलाया। बलवान ने पंखों को हुक करने के लिए अपने हाथ में जंजीर निकाली। उसने कार के वजन का इस्तेमाल विमान को नीचे खींचने के लिए किया। लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत शक्तिशाली था और कार जल्द ही उड़ गई। सौभाग्य से बलवान का भाई समय पर आ गया। उसने जंजीर निकाली और दोनों कारों को एक साथ जोड़ दिया। फिर दो भाई एक के बाद एक आए। कुल 4 कारें हेलीकॉप्टर पर लटकी हुई थीं। लाओ हेई ने देखा कि यह अच्छा नहीं था, इसलिए उसने विमान को समुद्र तक उड़ाने के लिए नियंत्रित किया और उन्हें चट्टान से खींचने की कोशिश की। इस समय उनकी जान दांव पर थी। हेड कार ने जल्दी से प्रणोदन उपकरण चालू कर दिया। एक पल में जंगली घोड़ा जो नदी को घसीट रहा था, सड़क पर लौट आया। फिर उन्होंने एक एक करके प्रणोदन उपकरण चालू कर दिए। हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी। लाओ हेई ने बम लॉन्च करने का आदेश दिया। सौभाग्य से ये कार टीम को नहीं लगा। वे जल्दी से तितर बितर हो गए। जेसन की कार ने उन्हें निर्दिष्ट क्षेत्र में खींच लिया। पहले से खरीदे गए बमों को एक एक करके भेजा गया और लाओ हेई की टीम को साफ साफ मिटा दिया गया। लेकिन फिर एक दुर्घटना हुई। रोटेशन व्हील में एक त्रुटि थी। मजबूत चढ़ने की जल्दी में था। उसने अपने नंगे हाथों से जंजीर पकड़ ली। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चला। विमान पर ज़ियाओमी ने अचानक ज़ियाओली को गोली मार दी। डैशबोर्ड भी टूट गया था। विमान ने सारी गति खो दी और समुद्र में गिर गया। जेसन और मजबूत को भी नीचे खींच लिया गया। वे हेलीकॉप्टर के साथ रसातल में गिर गए। नायक की सुरक्षा के तहत सभी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अंतिम लड़ाई ने आधिकारिक तौर पर पर्दा खोल दिया। लाओ हेई की नज़र में उनका पहला कदम धीमी गति का था। उन्हें एक एक करके पीटा गया। जल्द ही उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया। लेकिन उन्हें लाओ हेई की कमजोरी भी मिल गई। यानी जब उन दोनों ने एक साथ गोली चलाई तो लाओ हेई उनमें से केवल एक से ही निपट सकता था। अगले 2 लोगों ने एक साथ हमला करना शुरू कर दिया। एक पीटा जाने के लिए ऊपर गया और दूसरे ने चुपके से हमला करने का मौका लिया। अगले दौर में जेसन घायल हो गया और मजबूत हमला करने के लिए ऊपर चला गया। उनके पूर्ण सहयोग के तहत लाओ हेई पूरी तरह से अंधा हो गया था। यहां तक कि कंप्यूटर भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। इस समय उसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी, केवल पीटा हुआ हिस्सा। अंत में वह चट्टान से नीचे गिर गया और उत्तर पश्चिम में छिप गया। और ज़ियाओमी ने उसके शरीर में मौजूद वायरस को भी निकाल दिया। संकट का समाधान हो गया है। फिल्म खत्म हो गई है। मैं SR एक्सप्लेन हूँ। मेरी पसंदीदा फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस है।